हम्म, पिछले क्लास में हम लोग सर्वर के टाइप को डिस्कस किए थे। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, जिसका शॉर्ट फॉर्म है NIU। नेटवर्क इंटरफेस यूनिट को अलग अलग नाम से भी जानते हैं। इसको नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी कह सकते हैं। इसको हम लोग, जैसा कि बुक में दिया हुआ है, इसको हम लोग टाइप भी कर सकते हैं। टर्मिनल एक्सेस पॉइंट, यहाँ पर ये हो जाएगा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये हो जाएगा टर्मिनल एक्सेस पॉइंट। और भी इसको अलग अलग नाम से, लैन कार्ड के नाम से भी जान सकते हैं, इथरनेट कार्ड से भी जानते हैं इसको। इस तरह से ये सारा का सारा सेम चीज़ है। मार्केट में इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। इसका आज हम लोग देखेंगे इसका यूज क्या है। जब हम लोग दो कंप्यूटर को या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में जब कनेक्ट करते हैं, तो कनेक्ट करने के लिए जो डिवाइस जिसमें आपका वायर कनेक्ट होगा, जिस किसी कंपोनेंट या डिवाइस से अटैच होगा, वो कंपोनेंट, वो यूनिट आपके कंप्यूटर के अंदर एक बोर्ड होता है, मदरबोर्ड। उस मदरबोर्ड में एक स्लॉट बना होता है। उस स्लॉट में आपका नेटवर्क इंटरफेस यूनिट अटैच कर दिया होता है। और इस नेटवर्क इंटरफेस यूनिट जो आपके बोर्ड के स्लॉट में अटैच करने के बाद, इसमें आपका वायर को कनेक्ट करने के लिए इसमें पोर्ट बना होता है, आपका वायर को प्लग करने के लिए। ये पोर्ट RJ45 पोर्ट भी हो सकता है। तो इसमें आपका केबल को प्लग कर दिया जाता है, आपके वायर को अटैच कर दिया जाता है, और इसके थ्रू ही आपका दो कंप्यूटर, इसी तरह से इस साइड में होगा। इस साइड में भी आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होगा, आपके मदरबोर्ड के स्लॉट में अटैच होगा। बाहर इसका पोर्ट होगा, जिस पोर्ट में आपका वायर के दूसरे एंड को प्लग कर सकता है। तो इस तरह से दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट किया जाता है। अब ये जो है कार्ड सिर्फ वायर के लिए नहीं, कार्ड वायरलेस कार्ड भी आता है, जो आपके सिग्नल को, वेब में आ रहे सिग्नल को, वेब में आपका जो कार्ड है मदरबोर्ड में अटैच कार्ड, वेब में आ रहे सिग्नल को भी रिसीव करता है। तो वायर को कनेक्ट करने के लिए इसमें पोर्ट लगा रहता है, उसी तरह से सिग्नल को रिसीव करने के लिए इसमें सेंसर एंटीना लगा होता है, जो आपके सिग्नल को अटैच कर देता है, रिसीव कर देता है। तो जिसके हेल्प से नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, जिसके हेल्प से दो या दो से अधिक कंप्यूटर को, एक कंप्यूटर आपका एक नोड हो सकता है, दूसरा कंप्यूटर आपका सर्वर हो सकता है, आपका कंप्यूटर दोनों नोड हो सकता है। इस तरह से आपस में जोड़ने के लिए इस कार्ड का अति आवश्यक है। अब हम लोग देखेंगे कि इस कार्ड में एक नंबर असाइन किया हुआ होता है। हम नेटवर्क में कैसे किसी कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा कंप्यूटर में हमको मैसेज भेजना है या रिसीव करना है। तो जितना भी कंप्यूटर है, हर कंप्यूटर का एक अलग नंबर असाइन किया होता है, जिस नंबर से उस कंप्यूटर को पहचाना जाता है। कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करने के लिए जो अलग से नंबर दिया होता है, वो नंबर आपका इसी लाइन कार्ड में होता है। तो ये जो लाइन कार्ड है, या फिर नेटवर्क इंटरफेस यूनिट है, या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, या इसको इथरनेट कार्ड कह सकते हैं, हर एक कार्ड में आपका, इस नेटवर्क में हर एक कंप्यूटर को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, उस नेटवर्क में कौन सा कंप्यूटर है जहां पर मैसेज भेजना है, तो हर एक कंप्यूटर के नेटवर्क कार्ड में एक यूनिक नंबर इसमें असाइन किया होता है, एक नंबर इसमें असाइन किया होता है, जो हर लाइन कार्ड में अलग अलग होता है। और उसी नंबर से ही
हर कंप्यूटर को उस नेटवर्क में पहचाना जा सकता है। तो ये नंबर जो होता है, ये जब मैन्युफैक्चरर जब कार्ड को बनाता है, मैन्युफैक्चरर जैसे बहुत सारा मैन्युफैक्चरर हो सकता है, जैसे मार्केट में इंटेल कंपनी भी आपका लाइन कार्ड डिजाइन करती है, उस तरह से आपका एक टीपी कंपनी है, रियल टेक कंपनी है, इस तरह से अलग अलग वेंडर है जो लैंड कार्ड का मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो जब ये मैन्युफैक्चरिंग करता है तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कोई भी कंपनी जो नंबर असाइन कर दिया है, जब दूसरा कंपनी उस सेम नंबर को असाइन नहीं कर सकता। जैसे कि हम लोग मोबाइल का सिम कार्ड जब लेते हैं तो कोई भी कंपनी का हो, चाहे एयरटेल का हो, चाहे वो जियो का हो, चाहे BSNL का हो, सबके लिए अलग अलग नंबर सिम कार्ड के लिए दिया जाता है। तो जिस समय कोई भी कंपनी रजिस्टर करता है तुम्हारा लैंड कार्ड बनाने के लिए, वो नंबर अलॉट करवा लेता है कि हमको यहाँ से यहाँ तक का नंबर चाहिए, और ये कंपनी सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही नंबर तुम्हारा लैंड कार्ड में असाइन कर सकता है। जो दूसरा कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है लैंड कार्ड का, वो इस नंबर को छोड़ करके दूसरा नंबर असाइन करेगा। वो उस नंबर वो जो इस कंपनी को जो नंबर प्रोवाइड किया जाएगा वही नंबर असाइन करेगा। इसलिए किसी दो कंपनी के द्वारा बनाए गए लैंड कार्ड का नंबर सेम नहीं हो सकता है, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसका यूनिकली आइडेंटिफाई के लिए हर एक नंबर का अलग होना जरूरी है। अब इस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे MSC एड्रेस, जिसका फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ये MSC एड्रेस जो होता है, जो नंबर मैन्युफैक्चरर के द्वारा इस कार्ड में असाइन किया गया है, जिस नंबर के हेल्प से इस कंप्यूटर का इस नेटवर्क में न्यूक्लियर आइडेंटिफाई किया जा सकता है, उस नंबर को हम लोग एड्रेस कहते हैं, और वो मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस कहलाता है। जो एक तुम्हारा फिजिकल एड्रेस होता है। फिजिकल एड्रेस मतलब ये एड्रेस फिक्स है, ये चेंज नहीं हो सकता है। हर कार्ड का जो एड्रेस जो फिक्स कर दिया था उसको हम लोग फिजिकल एड्रेस कहते हैं। एक लॉजिकल एड्रेस भी होता है, जब हम नेटवर्क से इंटरनेट नेटवर्क से हम लोग कनेक्ट होते हैं तो डायनेमिकली उसी टाइम वो एड्रेस दिया जाता है, जिसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे, उसको लॉजिकल एड्रेस बोलते हैं। लेकिन जो लैंड कार्ड में जो नंबर फिक्स कर दिया जाता है मैन्युफैक्चरर के द्वारा, उस एड्रेस को फिजिकल एड्रेस कहते हैं। तो उस एड्रेस को हम लोग फिजिकल एड्रेस, जिसको हम लोग MSC एड्रेस कहते हैं। टॉपिक हम लोग देखेंगे स्विचिंग टेक्निक। स्विचिंग टेक्निक क्या है उसके पहले जानेंगे, इसको एक्चुअली में ये किस तरह के प्रॉब्लम का सलूशन है। तो स्विचिंग टेक्निक में जैसे कि मान लो तुम अपने घर में एक टेलीफोन कनेक्शन लेते हो, टेलीफोन लगाए अपने घर में। अब जब टेलीफोन कनेक्शन ले रहे हो तो मार्केट में बहुत सारा टेलीफोन पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में अवेलेबल है, बहुत सारा टेलीफोन अवेलेबल है, हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में टेलीफोन है। हम जब टेलीफोन लेते हैं तो इसमें से किसी के साथ भी हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं, किसी का भी नंबर डायल करके हम लोग किसी भी इसमें से किसी से भी बात कर सकते हैं। लेकिन जब टेलीफोन लेते हैं तो पता है क्या होता है, जस्ट जब किसी से हमको बात करना होता है तो उसके साथ मेरा डायरेक्ट फिजिकल कनेक्शन होना चाहिए। मान लो कि इस वाले से बात करना है तो डायरेक्ट फिजिकल कनेक्शन होना चाहिए, ये इस तरह का। तो ये डायरेक्ट फिजिकल कनेक्शन, ये एक टेलीफोन लाइन में कॉपर वायर होता है, इस कॉपर वायर के थ्रू एक टेलीफोन से दूसरे टेलीफोन के बीच में डायरेक्ट लिंक कर दिया जाता है, तभी संभव हो पाता है कि ये टेलीफोन इस टेलीफोन से कम्युनिकेट हो सकता है। अब इसका संख्या मार्केट में पूरे वर्ल्ड में करोड़ों का है। अब हम जब टेलीफोन लेते हैं तो ये संभव है कि जिस समय हम कनेक्शन लेते हैं उसमें हर किसी के साथ हम लोग डायरेक्ट कनेक्शन करें, ये इम्पॉसिबल हो जाएगा। और अगर पॉसिबल कोई करना भी चाहेगा तो इसमें कॉस्ट बहुत आएगा। तो इसलिए इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन करने के लिए कौन सा टेक्निक लाया गया, स्विचिंग टेक्निक लाया गया, जिसके हेल्प से डायरेक्ट कनेक्शन करने के बाद
हम लोग उससे बात कर सकते हैं। अब जिस किसी से चाहेंगे उससे डायरेक्ट कनेक्शन होगा और उससे हम लोग बात कर सकते हैं। तो ये संभव कैसे होता है, तो उसके लिए स्विचिंग टेक्निक लाया गया है। जब एक तो सॉल्यूशन ये था कि मान लो जैसे कंप्यूटर का नेटवर्क, एक सॉल्यूशन ये है कि हर किसी को हर किसी के साथ डायरेक्ट अटैच किया जाए, और इस तरह से, तो इस तरह के नेटवर्क को हम लोग मेश बोलते हैं, मेश टोपोलॉजी बोलते हैं, जो इसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगा। और एक कभी कभी जब बहुत ज़्यादा मात्रा में बहुत ज़्यादा कंप्यूटर होगा तो उसमें संभव भी नहीं हो पाएगा कि हर किसी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन हो। तो इसके सोल्यूशन के लिए हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग तरह का स्विचिंग टेक्निक है। ये 3 तरह का है जो हम लोग को सिलेबस में पढ़ना है। सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए अलग अलग तरह का स्विचिंग टेक्निक यूज किया जाता है। जैसे हम लोग सबसे पहला हम लोग देखेंगे सर्किट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग में क्या होता है, इसमें भी एग्जांपल अभी हम लोग लिए थे टेलीफोन का, उसमें जो स्विचिंग टेक्निक यूज किया जाता है वो सर्किट स्विचिंग किया जाता है। तो सर्किट स्विचिंग में किस तरह से हम लोग किसी भी एक टेलीफोन को दूसरे टेलीफोन के साथ डायरेक्ट लिंक करके कनेक्ट करके हम लोग बात करते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये टेलीफोन है और इसमें से एक टेलीफोन किसी भी दूसरे टेलीफोन से बात कर सकता है। उसके लिए जब हम लोग कनेक्शन लेते हैं तो हर किसी के साथ फिजिकल कनेक्शन संभव नहीं है। तो उसके लिए क्या होता है, बहुत सारा स्विचिंग ऑफिस होता है, जिसको बीएसएनएल ऑफिस हम लोग कह सकते हैं। वहाँ स्विचिंग ऑफिस होता है जिसमें वो जिस किसी से कोई बात करना चाहे तो उसके बीच में उसी समय ही डायरेक्ट उसको कनेक्ट कराया जाता है। तो मान लो अपने घर से के टेलीफोन से तुम क्या किए हो कि एक तुम्हारा कनेक्शन है जो तुम उस स्विचिंग ऑफिस में तुम्हारा वायर दिया हुआ है, ये दूसरे टेलीफोन का जो तुम्हारा वायर है वो स्विचिंग ऑफिस में ये तुम्हारा है, ये इसका है, इस तरह से। अब इसमें क्या है, ये एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के इसको हम लोग देख सकते हैं। ये इस तरह से दूसरे स्विचिंग ऑफिस में इस तरह से है। अब मान लो मान लिया जाए कि ए टेलीफोन ए है, बी है, सी है, ए टेलीफोन डी, ई, एफ और ए जी है। अब इसमें टेलीफोन बी को टेलीफोन ए एफ से कनेक्ट होना है। तो कनेक्ट होना है तो उसके लिए ये जो बीच में ये जो स्विचिंग ऑफिस में ये सारा स्विच है, अभी फिजिकल डायरेक्ट कनेक्शन किसी के बीच में नहीं है। अब ये क्या होता है कि बी वाले को एफ से बात करना है, तो बी वाले जब एफ का नंबर डायल करेगा तो इसको स्विच ऑफिस में अगर लिंक फ्री मिला तो ये इसको इससे कनेक्ट कर देगा। किस तरह से कनेक्ट करेगा ये, तो मान लो ए वाला ये आपका जो है स्विच, जैसे स्विच ऑन करते हैं तो जैसे ऑन करते हैं ये आपका इससे ये आपका इसमें कनेक्ट हो जाएगा, इससे कनेक्ट हो गया, ये आपका ये स्विच इससे कनेक्ट हो गया और ये इस तरह से इससे कम्युनिकेट कर देगा। इस तरह से अगर उसी टाइम सी भी अगर चाहे कि हम जी से बात करें तो उस केस में सी ये स्विचिंग ऑफिस में ये चेक करेगा कि उस रूट का जो लाइन है वो फ्री है या नहीं है। अब अगर सी अगर जी से बात करना चाहता है तो देखेगा कि यहाँ पर जो स्विच है, जितना भी अवेलेबल स्विच हो बीजी, इस रूट का स्विच बीजी है, तो उस समय आपको एक आपको मैसेज मिलता है कि इस रूट की सारी लाइनें व्यस्त है, क्योंकि इसमें जो है आपका रूट अवेलेबल नहीं है। जैसे ही स्विच फ्री होगा, जैसे बी का एफ के साथ
डिस्कनेक्ट होगा वैसे आपका ये स्विच अवेलेबल हो जाएगा और ये आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा और ये स्विच इससे कनेक्ट हो जाएगा और इस तरह से ये इससे कनेक्ट हो जाएगा। तो स्विच का संख्या कम होने के कारण हम लोग को कभी कभी रूट बिजी बताता है, क्योंकि स्विच अवेलेबल नहीं होगा तो हम लोग कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। तो एक टेक्निक है जिससे डायरेक्टली कनेक्शन नहीं होते हुए भी स्विच के हेल्प से हम लोग किसी भी एक से दूसरे से कम्युनिकेट हो सकते हैं। तो ये हो गया हमारा जो स्विचिंग टेक्निक कहलाएगा, वो टेक्निक कौन सा है? सर्किट स्विचिंग टेक्निक। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मैसेज स्विचिंग टेक्निक। जैसे कि मोबाइल से जब हम लोग मैसेज भेजते हैं, मान लो ये मेरा मोबाइल है, ये किसी और का मोबाइल है, तो जैसे मोबाइल में मैसेज भेजते हैं, ये मोबाइल है, ये किसी एक यूजर का मोबाइल है, दूसरे यूजर का मोबाइल है, जब हम लोग मैसेज भेजते हैं तो ये आपका टेक्निक काम करता है कौन सा मैकेनिज्म पर? ये स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक पे काम करता है। स्टोर एंड फॉरवर्ड मैकेनिज्म पे काम करता है। जब हम अपने मोबाइल से जब मैसेज को भेजते हैं तो बीच में बहुत सारा मैसेज ऑफिस होता है, ये मैसेज ऑफिस है। ये जो मैसेज ऑफिस है इसमें क्या होता है कि जैसे इसमें हम मैसेज भेजते हैं तो मैसेज वहाँ तक जाने के लिए जो रूट में जो मैसेज ऑफिस आएगा वहाँ पर सबसे पहले उस मैसेज को फॉरवर्ड किया जाएगा। अब ये मैसेज इसमें जो डिस्क होता है, ये इसमें डिस्क होता है, हार्ड डिस्क होता है। इन सारे मैसेज ऑफिस में ये जो डिस्क है, इस डिस्क में मैसेज को फॉरवर्ड करने के बाद इसमें क्या कर दिया जाता है? मैसेज को स्टोर कर दिया जाता है और ये स्टोर तब तक रहता है जब तक कि उसको आगे लिंक फ्री ना मिल जाए। हो सकता है अभी ये रूट बिजी होगा, हो सकता है ये रूट बिजी है, हो सकता है ये रूट बिजी है। तो जैसे उसको रूट अवेलेबल मिला, फ्री मिला, ये मैसेज को फिर से यहाँ से क्या कर दिया जाएगा? फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। मैसेज यहाँ से क्या हो गया? फॉरवर्ड हो गया। ये मैसेज इसमें फॉरवर्ड होने के बाद फिर इसमें स्टोर हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान दिए होगे कि जब तुम किसी मोबाइल को मैसेज भेजते हो किसी दूसरे मोबाइल को, अगर ये मोबाइल स्विच ऑफ भी है तो भी तुम्हारा मैसेज फॉरवर्ड हो जाता है। तो तब तक के लिए मैसेज तुम्हारा कहाँ होता है? तब तक के लिए तुम्हारा मैसेज ऑफिस के डिस्क में होता है और जब तक उसको आगे लिंक नहीं मिलता है, फ्री नहीं मिलता है, तब तक के लिए उस मैसेज को वहाँ स्टोर रखा जाता है। इसलिए जैसे उसको लिंक फ्री मिलेगा वैसे ही मैसेज को वहाँ से फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। तो फिर ये तुम्हारा मान लो ये तुम्हारा फ्री मिला तो फिर से यहाँ पर मैसेज तुम्हारा आया, फॉरवर्ड हुआ, फिर यहाँ पर स्टोर हो गया इस डिस्क में। और ये मोबाइल मान लो ऑफ है, तो जब तक ये ऑफ होता है तब तक के लिए मैसेज यहाँ से ट्रांसमिट नहीं किया जाएगा। जैसे ऑन होगा वैसे इसको यहाँ से लिंक मिलेगा और मैसेज को फिर से भेज दिया जाएगा। तो इस तरह का टेक्निक जो यूज होता है उसको हम लोग बोलते हैं मैसेज टेक्निक। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग में पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे जब हम लोग पढ़ रहे थे प्रोटोकॉल, TCP/IP प्रोटोकॉल। अभी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे हमारा एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर 1, 2, कंप्यूटर 3, इस तरह से नेटवर्क में बहुत सारा कंप्यूटर है और एक कंप्यूटर से जब दूसरे नेटवर्क में, मान लो नेटवर्क 1, 2, 3, कंप्यूटर 3 है, कंप्यूटर 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, मान लो 2 से भेजा जाना है 5 पर। तो इस टेक्निक में हम लोग क्या डिस्कस किए थे कि किसी भी मैसेज को इसको इक्वल साइज में ब्रेक कर दिया जाता है, छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर दिया जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? पैकेट कहते हैं। और इस पैकेट का नंबरिंग कर दिया जाता है और बीच में बहुत सारा नेटवर्क डिवाइस होता है। जैसे कि ये तुम्हारा क्या है? राउटर। राउटर क्या करता है? ये मैसेज जब यहाँ से भेजा जाता है तो इसका नज़दीकी राउटर में सारा पैकेट को सेंड कर दिया जाता है और सेंड करने के बाद राउटर ये डिसाइड करता है कि कौन सा रूट फ्री है या कौन सा रूट नज़दीक है या कौन सा रूट आपका खाली है। उस रूट से मैसेज को भेजने का काम राउटर करता है। राउटर का इंटेलिजेंसी इतना है कि यहाँ तक के जाने के लिए जितना भी ऑल पॉसिबल पाथ है उसका जो डिस्टेंस है मेजर कर लेता है। तो मान लो राउटर, ये तुम्हारा राउटर है, पैकेट 1 और 2 को इधर से भेज दिया, पता चला भेजने के बाद ये बिजी हो गया, तो बिजी हो गया तो 1 और 2 तो पहुंच गया, लेकिन इसको फिर दूसरा रूट लेना होगा। मान लो 3 और 4 इस रूट से भेज दिए, 3, 4 आ गया, 3 इस रूट से आ गया, 4 इस रूट से आ गया। उसके बाद तुम्हारा ये मान लो पहले 4 पहुँच गया, उसके बाद 2 पहुँच गया, उसके बाद मान लो 3 पहुँचा, उसके बाद 1 पहुँचा। तो इस तरह का जो टेक्निक
जो हम लोग मोबाइल में जो हम लोग मैसेज को भेजते हैं, नेट कनेक्ट होने के बाद जो हम लोग किसी भी तरह का चैटिंग करते हैं या मैसेज भेजते हैं, तो उस केस में तुम्हारा ये डाटा इस पैकेट स्विचिंग टेक्निक का यूज करके एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजा जाता है। तो हम लोग सिलेबस में जितना था स्विचिंग टेक्निक के अंदर वो हम लोग डिस्कस कर लिए। इसको डिटेल में और कुछ नहीं पढ़ना था, सिलेबस में यही दिया हुआ था। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखें।